ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की फर्जी डिग्री जो सब मीडिया वालों के हाथ में है, सभी लोगों के हाथ में, पब्लिक तक, इसको पब्लिक तक पहुंचाना है कि जब हम प्रधानमंत्री जी को वोट दिए थे, फुल बहुमत से जिताया गया था, प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो क्या पब्लिक ये पूछ के उनको वोट दी थी क्या कि अपनी डिग्री दिखाओ? होना चाहिए इस फर्जी डिग्री का। अच्छा। हाँ, किसने बोला फर्जी डिग्री ये बनवाने के लिए? पब्लिक तो उनको वोट दी थी, उनको प्रधानमंत्री बनाई थी। लगेगा अब जो ये पूरे देश के हाथ में है तो कितने लोगों के ऊपर जुर्माना लगाएंगे? सदस्यता रद्द होनी चाहिए, बंगला खाली होना चाहिए, उनको माफी मांगना चाहिए, उनकी भी नोटिस जानी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एक बदले की भावना है। वो तो चाहे कोई कुछ भी कर डाले, वो इतना प्यार करते हैं अपनी कुर्सी से कि वो रिजाइन देने वाले नहीं। वो लाखों लोगों को बोल देंगे कि चलो अंदर, ना बाहर रहोगे और ना हमारी डिग्री पे सवाल उठाओगे, ना हमारी डिग्री पे। जब सारे उनकी निगाह में दूसरी पार्टी के चोर हैं, गद्दार हैं, तो खरीद के अपनी पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हैं? एमएलए खरीदे हो, एमपी खरीदे हो, निगम पार्षद खरीदे हो, मतलब लीडरों को खरीद के वो अपनी सरकार बनाएंगे। ये दूसरा पेपर आप लेकर आए, ये तो प्रधानमंत्री जी की डिग्री है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की फर्जी डिग्री जो सब मीडिया वालों के हाथ में है, सभी लोगों के हाथ में, पब्लिक तक, इसको पब्लिक तक पहुंचाना है कि जब प्रधानमंत्री जी फर्जी डिग्री बनवा सकते हैं तो फिर वो अपने नीचे छोटे लोगों के किस निगाह से देखेंगे? आप कैसे कह सकते हैं कि ये डिग्री फर्जी है? ये सामने है, इसको चेक करवाओ फर्जी है कि नहीं है। तो डिग्री है तो आप क्यों बार-बार प्रधानमंत्री को बोल दो डिग्री दिखाओ? तो दिखा तो दिए आप। ये फर्जी डिग्री है प्रधानमंत्री जी की। एक प्रधानमंत्री जी, अगर क्या जरूरत, एक चीज देखो ना, मेरे समझ में तो ये नहीं आता कि जब हम प्रधानमंत्री जी को वोट दिए थे, फुल बहुमत से जिताया गया था, प्रधाधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो क्या पब्लिक ये पूछ के उनको वोट दी थी क्या कि अपनी डिग्री दिखाओ? फर्जी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन में यही डिग्री लगी है। वो तो लगाएंगे भाई, लगाएंगे, प्रधानमंत्री हैं। हाँ, तो ये बाहर कैसे आ गई? फर्जी डिग्री उनकी बाहर क्या कर रही है? रोक लें तो बाहर नहीं आना चाहिए। आप जिस डिग्री को फर्जी बता रही हैं, जब इस डिग्री को इलेक्शन कमीशन साइट पे लगाया था, तब क्या चुनाव आयोग पे आप सवाल खड़ा कर रही हैं डिग्री को लेकर? उनका सब देखिए, पूरे जितना सिस्टम है सबको प्रधानमंत्री जी अपने बिल्कुल मुट्ठी में रख रखे हैं। सब बिल्कुल अपनी मुट्ठी में रख रखे हैं। प्रधानमंत्री जी की धड़कन बढ़ती है कब? जब राहुल गांधी का नाम आता है तब। अच्छा। जहाँ राहुल गांधी का नाम आया, प्रधानमंत्री जी की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर उनका हाई हो जाता है। जितना उनको चक्रव्यूह रचना है रच लें। राहुल गांधी डरने वाले हैं क्या? के नाम से कैसे ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है मैडम? ना तो चुनाव लड़ सकते हैं, सत्ता रद्द हो गई है। तो कांग्रेस में तो बहुत लोग हैं, ये टेंशन क्यों कर रही हो? 2024 में पता लग जाएगा कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। राहुल गांधी का राजनीतिक और आप बात कर रही हैं। ये भाजपा के लोगों को चारों तरफ से घेर के षड्यंत्र रचने से किसी का कैरियर नहीं डगमाता। राहुल गांधी का एक ऐतिहासिक कैरियर है, जिनके नाना प्रधानमंत्री, जिनकी दादी प्रधानमंत्री, जिनके पिताजी प्रधानमंत्री, जिनकी माँ 2-2 बार प्रधानमंत्री का पद को ठुकराया, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं, वो राहुल गांधी का कैरियर कोई डगमगा सकता है क्या? और राहुल गांधी खुद इतनी पावरफुल हैं, खुद इतने हिम्मती हैं कि उनको कोई कैरियर नहीं डगमगा सकता। मैडम, अभी 13 तारीख का जो डेट भी आई है राहुल गांधी जी का, तो कोई राहत तो अभी मिली नहीं उनको। राहुल गांधी के चेहरे पे कुछ देख रहे हैं आप? राहुल गांधी बिल्कुल टेंशन फ्री। राहुल गांधी बिल्कुल चैलेंज देते हैं भाजपा वालों को कि जो करना है करो, जितना षड्यंत्र रचना है रचो, जितना चक्रव्यूह रचना है रचो, जितना जाल बूंगना है बूंगो। राहुल गांधी किसी से डरते नहीं है, ना राहुल गांधी का कोई वर्कर किसी से डरता। जो करना प्रधानमंत्री करे। लेकिन आप कह रही जो प्रधानमंत्री को करना है करे, तो अब कर्नाटक में पहले प्रधानमंत्री को अपना टेंशन होना चाहिए इस फर्जी डिग्री का। अच्छा। हाँ, किसने बोला फर्जी डिग्री ये बनवाने के लिए? पब्लिक तो उनको वोट दी थी, उनको प्रधानमंत्री बनाई थी। लगेगा अब जो ये पूरे देश के हाथ में है तो कितने लोगों के ऊपर जुर्माना लगाएंगे? केजरीवाल जी के ऊपर लग चुका है। तो ये तो सबके सामने है ना। ये सबके सामने है ना। तो केजरीवाल झूठ बोले थे क्या? केजरीवाल ने झूठ बोला था। यहाँ सबके हाथ में ये डिग्री है। तो किसने बोला था प्रधानमंत्री जी को? क्या जब प्रधानमंत्री उनको बनाया गया था, वोट डाला गया था, तो ये थोड़ी पूछा गया था पब्लिक ने, ये थोड़ी पूछा कि आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। पहले सुन लो, पब्लिक ने ये नहीं पूछा था कि प्रधानमंत्री जी आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। अरे जैसे भी थे, हमारी देश की जनता उनका सम्मान की, उनकी इज्जत की, सम्मान की, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये सब क्या है? लेकिन तो ये थोड़ी ना है हमारे संविधान में, ये थोड़ी ना कि प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा ही होना चाहिए या फिर अनपढ़। तो किसने बोला कि ये बनवा लो? जब हम लोग, आप बताओ, डिग्री दिखाए तो ना, किसी ने नहीं पूछा प्रधानमंत्री को, किसी ने नहीं बोला कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। हम लोग तो चाहे वो अनपढ़ थे, चाहे वो पढ़े थे, जो भी थे, 8वीं पढ़े, 5वीं पढ़े, हम लोगों ने तो नहीं पूछा, उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। वो अपना नंबर बनाने के चक्कर में डिग्री फर्जी लेके घूम रहे हैं।
तो देश से क्या उम्मीद तो क्या करेंगे? होगा, प्रधानमंत्री की भी सदस्यता रद्द कराएंगी क्या अब आप? उनका भी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, बंगला खाली होना चाहिए, उनको माफी मांगना चाहिए, उनकी भी नोटिस जानी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एक बदले की भावना है। सिर्फ राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, देश में आग लगी है। खाली कराएंगी प्रधानमंत्री हैं तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री के लिए सारा नहीं, प्रधानमंत्री के लिए सब कुछ छूट है क्या? प्रधानमंत्री के लिए कानून नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी के लिए, सिर्फ कांग्रेस। अरे तो क्या हो गया? प्रधानमंत्री गलत करेंगे तो प्रधानमंत्री से तो बोलेंगे कि इस्तीफा दो। आप एक महिला को कांग्रेस की विधवा बोलेंगे, एक महिला को आप जर्सी गाय बोलेंगे, एक महिला को आप सुपनखा बोलेंगे, आपका एमपी वैश्या बोलेगा। आप कोर्ट नहीं जाते ना, गलती आपकी, आप कोर्ट गलती तो है। हाँ, हम लोगों की गलती ये मानते हैं कि हम लोग प्रधानमंत्री को इज्जत की निगाह से देखते हैं, सम्मान की निगाह से देखते हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली ना उठाएं। लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद यही चाह रहे हैं, तो देश की पब्लिक क्या करेगी बताओ? तो प्रधानमंत्री से माफी मंगवाएंगी आप अब? मांगना चाहिए। हम क्यों मंगवाएंगे? जैसा शब्द प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, कांग्रेस की विधवा, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, तो प्रधानमंत्री क्या प्रधानमंत्री हैं तो क्या हुआ? वो जो मर्जी बोल देंगे क्या? उनको भी माफी मांगना चाहिए, बंगला खाली होना चाहिए। सत्य कानून, अभी मीडिया वाले ही बोलते हैं कानून सबके लिए बराबर है, तो प्रधानमंत्री के लिए नहीं कानून है क्या? होना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री जो मर्जी बोलेंगे, तो उनके लिए भी कानून होनी चाहिए। लेकिन क्या लग रहा है, अगर इस डिग्री की पूरी सच्चाई बाहर आती है तो क्या हो सकता है? ये क्या बाहर घूम रही है अब? क्या सच्चाई आ जाती है, सच्चाई बाहर आ जाती है अगर डिग्री की, जो आप कह रही है। और सच्चाई आ जाती है तो देखो, प्रधानमंत्री जी वो तो चाहे कोई कुछ भी कर डाले, वो इतना प्यार करते हैं अपनी कुर्सी से कि वो रिजाइन देने वाले नहीं। वो लाखों लोगों को बोल देंगे कि चलो अंदर, ना बाहर रहोगे और ना हमारी डिग्री पे सवाल उठाओगे, ना हमारी डिग्री को पूछोगे, ना हमें बोलोगे रिजाइन दो, ना हमें बोलोगे इस्तीफा दो, ना बोलोगे कि बंगला खाली करो। प्रधानमंत्री जी पूरा कलाकार हैं। कहना क्या चाह रही, खुल के कहें आप? कलाकार हैं, ये जादूगर हैं। ये झूठ है, 10-15 लाख रुपए देंगे, वो तो सिलेंडर 200 देंगे। आज क्या हो रहा है, 1150 सिलेंडर हो गया। आपको जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना, तो पहले लोग टीवी के सामने खाना पीना छोड़ के आराम से बैठ जाते थे कि प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं। अब तो लोग चैनल बदल देते हैं। कहाँ मैडम, अभी भी अगर रात के 12 बजे कुछ मोदी जी बोले तो सब सुनिए। तो दिन में बोले कहाँ? वो तो जितना कुछ बोले, वो जितना कुछ बोलते हैं वो तो रातें को बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है, जहाँ राहुल गांधी के केवल एक साइन से काम होना था, वहाँ 3-3 मंत्रियों को लेकर गए कोर्ट पे दबाव बनाने। एक चीज देखो, राहुल जी जहाँ जा रहे हैं तो हमारे लोग तो सम्मान करने लिए गए थे, या यहाँ हम खड़े हैं आपके साथ तो दबाव डालने के लिए खड़े हैं क्या? कानून मंत्री कह रहे हैं। कानून मंत्री जो बोल रहे हैं बोलन, तो हमने बोला ना कि भाजपा की जबान पे कोई लगाम नहीं है। उनके लिए छूट है, उनके लिए कोई केस नहीं है। आप जो बात कह रही भाई, भाजपा वाले कह रहे हैं कि ओबीसी उनके लिए सुधार के बोला करें। नहीं, उनके लिए छूट है। हाँ, भाजपा वालों के लिए कोई केस नहीं है, कोई कानून नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। केवल एक लोग दिया, 2 लोगों के जाने से काम हो रहा था, 3-3 मंत्रियों को नहीं। क्यों हमारा लीडर जहाँ जा रहा है वहाँ हम 500 खड़े होंगे। इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा? कानून मंत्री, उनकी भी कानून मंत्रालय जाएगा। उनको सरकार ने मतलब कोर्ट पे दबाव डाल रहे और शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, क्यों अंदर कोई गया? बाहर तो हम रहेंगे, हमारा लीडर जहाँ रहेगा हम लाखों की संख्या में रहेंगे। कोर्ट के बाहर रह के शक्ति प्रदर्शन करेंगे? शक्ति के प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं हुआ। हम अपने लीडर को चाहते हैं, हम अपने लीडर का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। तो जहाँ हमारा लीडर होगा वहाँ हम लाखों की संख्या में होंगे। शाह जी कह रहे कर्नाटक में भी तय है। अरे अमित शाह जी को कहने दो ना, वो तो हिमाचल में भी उनकी सरकार आ रही थी। तो गुजरात में आई ना? आई, गुजरात में आई, हिमाचल का क्यों नहीं? सिर्फ गुजरात तो हिमाचल भी तो बगल में है, उसका भी जोड़ दो। फिर चुनाव हुए थे, जहाँ भाजपा की 2 सीटें आई, वहाँ भी भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है। तो ये एक चीज देखो, जहाँ उनकी 2 सीट आई वो सरकार बनाए। इसीलिए नहीं, वो ऑफर देंगे, खरीद रहे हैं। जब सारे उनकी निगाह में दूसरी पार्टी के चोर हैं, गद्दार हैं, तो खरीद के अपनी पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हैं? एमएलए खरीदे हो, एमपी खरीदे हो, निगम पार्षद खरीदे हो, मतलब लीडरों को खरीद के वो अपनी सरकार बनाएंगे। आप लोगों ने सुपारी ले रखी है बदनाम करने की मोदी जी को। सुपारी नहीं, बदनाम नहीं, वो अखबार में दिए हैं कि हमें मारने की सुपारी दी गई है। तो प्रधानमंत्री, मैं अखबार में पढ़ी हूँ, साथ मिलकर बदनाम करने, अखबार में पढ़े हैं, परसों नरसों के अखबार में था कि हमें मारने की सुपारी दी गई है। तो प्रधानमंत्री जी ये शब्द कोई और बोल देता, अभी ईडी, सीबीआई, पुलिस पूछने पहुंच जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी से भी पूरा देश पूछ रहा है कि आप देखो सम्मानित हो, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, एक बार बताओ तो सही कि आपके लिए सुपारी किसने दिया, किसकी हिम्मत है? तय कर रखा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की सत्ता गई है तो प्रधानमंत्री को भी पद से हटा के रहेंगे। होना चाहिए ना, कानून तो सबके लिए बराबर है। या प्रधानमंत्री जी के लिए छूट है कि वो महिलाओं का अपमान करें, महिलाओं को कुछ भी बोलें? कोर्ट जाए ना, आप कोर्ट क्यों नहीं जा रही? आप कोर्ट जाएं। अब ये ऐसा अगर प्रधानमंत्री चाह रहे हैं तो देखो, अब तो दरवाजा खोल ही रहे हैं कि सभी कोर्ट जाओ। मतलब अपने देश का अपमान करना। आप बार-बार कह रही ना महिलाओं का अपमान, महिला तो एक आप भी हैं, आप कोर्ट गई क्या?
अब जैसा वो कर रहे हैं, जो चाणक्य नीति चल रहे हैं, हाँ। तो अब तो सभी महिला जाएंगी भाई, बेटियां भी जाएंगी। आप कब जा रही हैं कोर्ट? चले जाएंगे, वो भी आपके सामने आ राहुल जाएगा। गांधी के नाम घर कर दिया है, लेकिन बार बार कह रही है महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। तो जब घर नाम कर सकती हैं तो कोर्ट जाने में कितना टाइम लगता है? आप भी इसी देश की हैं, हाँ यही इंडिया में ही रहना है, हाँ यही रहना है ना। हाँ। इनके जो बिजनेसमैन है भाग जा रहे हैं विदेश, वैसे तो नहीं भागना है ना। कहना क्या चाह रही हैं आप? यही कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री बोले हैं हाँ। कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, स्लिप ऑफ टर्म थी ना, कह तो दिया है। तो कह तो दिए हैं, तो क्या वो चीज हम लोगों के ऊपर नहीं लागू होता क्या?